अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक वकील साहब की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो फरमा रहे थे कि निकाह नामा में दी गई कोई भी शर्त जो होती है उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। तो आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ है कि मैं भी शोबा वकालत से ताल्लुक़ रखता हूँ। काशिफ यासिन भट्टी एडवोकेट मेरा नाम है। तो निकाह नामा में लिखी गई हर शर्त कानूनी वैल्यू होती है उसकी। अता कि अगर निकाह नामा में किसी खामद ने शराइत वाले कालम में या हक महर में लिख दिया हो कि मैं ये प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे करता हूँ, या हक महर में ये लिख कर दे रहा हूँ, या कालम नंबर 17 में लिख कर दे रहा हूँ, तो वो उसकी भी कानूनी वैल्यू होगी। वो बाकायदा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो औरत उसके तहत वो जायदाद या वो प्रॉपर्टी उसकी बाबत क्लेम कर सकती है। तो उन भाई साहब जो वकील साहब हैं उन्होंने वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बाकायदा ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट होती है। इसी तरह एक और मसला होता है, आजकल कुछ मर्द रात लिख देते हैं कि जी मैंने तलाक़नामा में बच्चे भी लिख दिए हैं। औरत बेचारी समझती है कि वो बच्चों के खर्चे का दावा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देते हुए उसमें ये लिख भी देता है कि मैंने जी बच्चे लिख दिए हैं, तो ख़र्चा क्लेम करने का राइट औरत का मुकम्मल तौर पे मौजूद होता है। वो किसी भी फैमिली कोर्ट में दावा करके बच्चों के ख़र्चा वसूल कर सकती है। हत्ता कि अगर औरत बच्चों का ख़र्चा वेव भी कर दे, छोड़ भी दे, तो अदालतों में अगर दोबारा बच्चों का ख़र्चे का क्लेम किया जाए तो वो भी मिल जाता है, क्योंकि नाबालग बच्चे के ख़र्चा का राइट जो है वो किसी तौर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो नान व नफ़का मर्द के ज़िम्मे है, चाहे वो औरत को छोड़ दे, चाहे वो तलाक़नामा में लिख दे, चाहे वो जो भी कंडीशन बना ले, वो उस ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता और ना ही वो भाग सकता है। वो ख़र्चा उसे देना ही पड़ता है और वो बच्चों का एक राइट होता है। इसी तरह और भी दीगर मामलात हैं जिनकी बाबत मैं गाए बगाए आपकी खिदमत में अपनी मालूमात के मुताबिक चीज़ें पेश करता रहूँगा। तो औरत के साथ अगर खामद, और बाज़ का ये होता है कि जी मैं तुम्हें तलाक नहीं देता, औरतें मजबूर हो जाती हैं कि जी हम कैसे उससे उसके जुल्म व सितम से आज़ादी हासिल कर सकें। तो कोई भी औरत अगर उसका खामद उससे ख़र्चा नहीं दे रहा, या उससे मार पीट रहा है, या उसके दीगर ख़वातीन के साथ को नाजायज़ मुरासम है, तो वो औरत मजाज अदालत में जाके खुला का दावा करके तलाक ले सकती है और उसमें कोई हर्डल नहीं है। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का प्रोसेस है, क्योंकि पहली डेट पे ही अदालत अखबार इश्तिहार का आर्डर कर देगी। बंदा पेश होकर अगर जवाब दावा देता है तो उसके बाद नेक्स्ट डेट मुसालत की है, और औरत अगर उसके साथ सुलह कर ले तो ठीक है, अगर ना सुलह करे तो उसकी तलाक डिग्री हो जाएगी। और अगर बंदा पेश ही नहीं होता, वो कहता है पेश नहीं होता, तो अखबार इश्तिहार के बाद वो नेक्स्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के तहत उसको फिर भी तलाक डिग्री हो जाएगी। तो इसके लिए मिन्नतें तरले करने की या ये कोई और खामद के नाजायज़ शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो औरत कोई भी है वो अपना उस बंदे से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। इसी तरह अगर कोई खामद जो है वो अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लेता है, तो वो उस औरत के पास राइट है कि उसके ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करे। रज़ामंदी के बगैर एक निकाह की मौजूदगी में दूसरा निकाह करने पर उस बंदे के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर किया जा सकता है, जिसमें बाकायदा उसे सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। वो निकाह तो चलता है लेकिन वो एक गैर कानूनी सिस्टम हो जाता है, उसमें वो सज़ा का मुस्तहिक पाया जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।